बैंक लोन मिलेगा कि नहीं इस रजिस्ट्री के बाद, ये बड़ा सवाल है। राजस्व कानून से ऊपर, नगर निगम के कानून से ऊपर, नगर तथा ग्राम निवेश के कानून से ऊपर भिलाई इस्पात संयंत्र नहीं है। नियमितीकरण कराएंगे वो कानून का नियमितीकरण, आप लोग जो सबलीज करेंगे वो कानून का सबलीज है, आप लोग जो लोन लेंगे वो कानून के अंतर्गत लेंगे। लीज के एग्रीमेंट में जो उसके द्वारा किया गया है 5 चरणों में, उसमें लिख दिया है कि आप इसको मॉर्गेज नहीं रख सकते। कल जब वो टाइटल लेके घर पहुंचा होगा तो उसके आंख में आंसू होगा कि मैं अब अपने बच्चों को आर्थिक रूप से किसी कारोबार के लिए मदद कर सकता हूँ। बीएसपी नहीं है, अधिकार दे देता है 96 का नगर निगम अधिनियम, ठीक है, 1973 का नगर तथा ग्राम निवेश और भूमि विकास नियम 1984, ये टाइटल मिलने के बाद आपको अधिकार देता है कि आप लोन भी लोगे, आप नियमितीकरण भी कराओगे। और आप कल आपका वीडियो देखे हम लोग, तो हम लोग को समझ में आ गया, जो कन्फ्यूजन था सारा कन्फ्यूजन सिरे से दूर हो गया। हम लोग जा रहे हैं रजिस्ट्री कराने के लिए। लीज की रजिस्ट्री की जा रही है, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत की जा रही है। लीज का अवधि के हिसाब से 2031 तक मेरी संपत्ति है, 30 साल की अगर है, और 30 साल बाद वो संपत्ति फिर से 30 साल के लिए रिन्यूअल होगी, तो 2061 तक वो मेरी संपत्ति रहेगी। बीएसपी लीज डीड रजिस्ट्रेशन को लेकर हमने एक वीडियो बनाया था, 1 घंटा 10 मिनट का वीडियो था। उस 1 घंटे 10 मिनट वीडियो को लोगों ने बहुत प्यार दिया, क्योंकि वो वीडियो सामान्य वीडियो नहीं था। वो वीडियो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला एक रिकॉर्ड था, क्योंकि उस वीडियो में नॉलेज था, नॉलेज वाले कंटेंट थे, और आपको आगे क्या करना चाहिए वो सारी बातें लिखी हुई थी। और एक भ्रम को दूर करने वाला कहीं ना कहीं वो वीडियो था, जिसकी वजह से आज ये इम्पैक्ट आया है कि कल जिला प्रशासन की ओर से उस वीडियो पर मुहर लगी है। जैसे हम उस दिन कह रहे थे कि जो एक्ट की बातें हमने कही थी कि टाउनशिप में कौन कौन से एक्ट लागू होते हैं जिसका अधिकार लीजधारियों को मिलता है, तो उन सारी चीज़ों को लेकर कल जिला प्रशासन की ओर से एक आदेश जारी हुआ है, एक प्रेस रिलीज जारी हुआ है। उस प्रेस रिलीज में इन बातों का जिक्र है कि टाउनशिप में कौन कौन से एक्ट लागू होते हैं, यानी कि जिन बातों का जिक्र हमने, मेरे साथ वशिष्ठ मिश्रा जी हैं, सीनियर पार्षद हैं, और हम दोनों ने मिलकर उस दिन एक ऐसा कंटेंट आप सबके सामने लेके आया था जो शायद हर किसी को जानना जरूरी था कि आखिर लीज डीड रजिस्ट्री आखिर है क्या, इससे फायदे कितने हैं, इसके नुकसान भी है तो वो नुकसान वाला पार्ट कौन सा है, क्या रजिस्ट्री करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए, तमाम सारे सवाल थे। मुझे लगता है कि वो सारे सवाल उस दिन क्लियर हो गए थे 1 घंटे के 10 मिनट में। वैसे जी कल प्रशासन की ओर से एक रिलीज आया जिसमें जिन बातों का हमने जिक्र किया था उन बातों को कहीं उन्होंने मेंशन किया। जैसे टाइटल कहा था आपने कि आप टाइटल कहलाएंगे, उन्होंने बिल्कुल लिखा कि लीज धारक नहीं है, वो टाइटल हो गए हैं। टाइटल होने के बाद बहुत सारे फायदे हैं उसमें, उसका क्या कहेंगे, बताइए उसका। 22 साल बाद लीज एग्रीमेंट का लीज डीड करने के पश्चात रजिस्ट्री की प्रक्रिया प्रारंभ की गई और उसमें लगभग 50 लोगों की रजिस्ट्री हुई। और रजिस्ट्री की प्रक्रिया प्रारंभ करने के बाद 22 साल बाद उस लीज एग्रीमेंट को टाइटल होने के दावे के साथ जुड़ने का अवसर मिला। टाइटल होने के बाद वो लीज डीड जो है वो संपत्ति हो जाएगी उन बुजुर्गों की जो बुजुर्ग संपत्ति विहीन था पिछले 22 साल से। और वो बुजुर्ग जब रिटायर होता है बीएसपी से, तो पेंशन को लेकर भी बीएसपी पीएसयूज का वो एम्प्लॉय होने के कारण उसको उतना पेंशन नहीं मिलता जिससे उसकी जीविका रिटायरमेंट लाइफ की चल सके। साथ साथ में वो अपने घर के बच्चों को स्वरोजगार के लिए कोई पैसा से मदद कर पाए, किसी संपत्ति को मॉर्गेज करके उसका लोन बच्चों को दे पाए, उससे भी वो वंचित था पिछले 22 साल से। अब कल जब वो टाइटल लेके घर पहुंचा होगा तो उसके आंख में आंसू होगा कि मैं अब अपने बच्चों को आर्थिक रूप से किसी कारोबार के लिए मदद कर सकता हूं, मैं अब एक संपत्ति का मालिक हो गया हूं और मैं पुनः एक शीर्षक जो राजस्व शब्द में है, मैं टाइटल हो गया हूं, मैं अभी लीज का एग्रीमेंट नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और उस दावे को जो हमारे द्वारा किया गया था साक्षात्कार में उसमें उस दावे को कल पुष्ट होने का फिर से अवसर मिल गया। अच्छा, उस वीडियो के बाद जैसे मेरे पास फोन आए बहुत सारे कि यार बहुत अच्छा, बहुत शानदार वीडियो है, कहीं ना कहीं उस कमेंट भी बहुत अच्छे थे कि आप लोगों ने नॉलेज भरा कंटेंट। तो आपके पास फोन आए होंगे, लोगों से मिले होंगे, रिएक्शन कैसा था लोगों का? मेरे पास फोन नहीं आया, मेरे पास
सिर्फ ये जानकारी के लिए लोग फ़ोन किए कि हम लोग जा रहे हैं रजिस्ट्री कराने के लिए। कल आपका वीडियो देखे हम लोग, तो हम लोग को समझ में आ गया, जो कन्फ्यूजन था सारा कन्फ्यूजन सिरे से दूर हो गया। हम लोग जा रहे हैं रजिस्ट्री कराने के लिए। ये वीडियो में सारी बातों को बताने के लिए आपका धन्यवाद करने के लिए आपको फ़ोन कर रहा हूं। 1 घंटे 10 मिनट का वीडियो था और उससे 6-7 हज़ार लोगों ने देख लिया था उस समय तक, मतलब 6,000 के आसपास मैं हो गया। और उसके फेसबुक में भी लोगों ने देखा था, तो कम से कम 4500 लोग तो देखे ही होंगे जो लीज धारक है। मैं फेसबुक और व्हाट्सएप में बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं हूँ। उसके बाद अगर उस वीडियो को लगभग 5,500 लोग देख रहे हैं, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि 4,500 लीज धारक परिवार उस वीडियो को देख लिया है और वो उस वीडियो को देखने के बाद संतुष्ट हो गया। कल वो फिर से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हुआ आज अखबार में पढ़ने पर कि जिला प्रशासन ने उसको टाइटल होने के दावे के साथ उसको शीर्षक दे दिया है। उसने कल फिर महसूस किया होगा कि नगर निगम नियम अधिनियम 1956 नगर तथा ग्राम निवेश 1973 और भूमि विकास नियम 1984 वहाँ पे लागू हो गया। वो इसलिए लागू हो गया कि वो जो लीज की रजिस्ट्री की जा रही है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत की जा रही है। और कोई भी प्रॉपर्टी का संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्रवाई ये तीनों कानून से उसको संरक्षित और पोषित करती है। सबसे बड़ा सवाल कल लोग फिर से बात कर रहे थे कि हम लोग जहाँ, हालांकि उस दिन हमने कह दिया था कि लोन मिलेगा, लोन लेने का अधिकार टाइटल को है, तो कल कलेक्टर साहब के जो प्रशासन की ओर से जो रिलीज आई थी उसमें भी इस चीज का मेंशन था। भूमि विकास नियम 1984 से प्रभावित होने के बाद अगर मैं कोई टाइटल बनता हूँ तो मेरे को लोन लेने का अधिकार है, क्योंकि संपत्ति मेरे पास है। उस संपत्ति को मैं मॉर्गेज रख रहा हूँ और वो संपत्ति लीज का अवधि के हिसाब से 2031 तक मेरी संपत्ति है, 30 साल की अगर है, और 30 साल बाद वो संपत्ति फिर से 30 साल के लिए रिन्यूअल होगी तो 2061 तक वो मेरी संपत्ति रहेगी। फिर से वो 30 साल के लिए रिन्यूअल रहेगी तो आगे 31 साल के लिए फिर से वो मेरी संपत्ति रहेगी। बिल्कुल। कल प्रशासन की रिलीज जब आई, हालांकि सबसे पहले हमने उसको ब्रेक कर दिया था भिलाई टाइम्स की खबर, हमने बता भी दिया था कि भिलाई टाइम्स की खबर पर मुहर लगी है। आज माहौल कैसा है शहर में, मतलब क्या लोग बोल रहे हैं? रजिस्ट्री को लेकर कंफ्यूजन अब तो दूर क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। मैं आज शंकरा हॉस्पिटल गया था, एक तो मैं IP मिश्रा जी से बात करने गया, वहाँ एक IP मिश्रा जी से मिलने के लिए एक परिवार खड़ा था। तो मेरे को देखते ही बोलता है रजिस्ट्री करा लेना। तो बोला बिल्कुल जाके करा लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। बोले नहीं, आपका वीडियो 1 घंटा 10 मिनट का देखने के बाद वैसे भी कंफ्यूजन नहीं था, लेकिन अब प्रत्यक्ष मिल गए तो फिर से पूछने की इच्छा की, तो पूछ रहे हैं कि कल की कहानी बताइए ना। कल प्रशासन की ओर से वो रिलीज कैसे आया, मतलब क्या हुआ? प्रशासन की ओर से रिलीज नहीं आया, एक भ्रम फिर से लोग दिमाग में लोगों को आता था कि ये सेल डीड नहीं है, ये लीज डीड है। एक और बहुत सारे लोगों ने बयान दिया। 1971 का इविक्शन एक्ट लागू है टाउनशिप में, तो 1971 का जो एक्ट टाउनशिप कंपनी एक्ट जो है लागू है वो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन के लिए कंपनी के मकान संरक्षित करने के लिए, कंपनी के मकान के लिए अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन कंपनी के मकान में कोई करेगा तो उसका डिग्री करने का अधिकार है, उसको वो डिग्री करके माना गया। हाँ, लोक परिसर मतलब कंपनी का खुद का अगर कोई अतिक्रमण करेगा। तो 1971 का एक्ट तो तभी समाप्त हो गया जब प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत ये कार्रवाई हो रही है। तो 1971 तो एग्जाम्प्ट हो गया, वो तो उससे बाहर आ गए लोग। और चूंकि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर रहा है तो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होने के बाद, टाइटल मिलने के बाद हम भूमि विकास नियम से संरक्षित रहेंगे, हम नगर तथा ग्राम निवेश से संरक्षित रहे, हम 1956 के नगर निगम अधिनियम से संरक्षित रहेंगे। और एक और अधिकार उनको मिला, वो बड़ा उसका एसेंस ही अलग है। वो अधिकार का एसेंस ही अलग है, वो अपने लीज को सबलीज कर पाएंगे। अच्छा, ये बड़ी चीज थी, ये बड़ी चीज थी कि सबलीज कर पाएंगे। नियमितीकरण को लेकर भी कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, अधिकार है उनका, बिल्कुल अधिकार है। कानून अभी स्थापित रूप से अगस्त तक है और सरकार से हम लोग अपील भी किए थे कि इस कानून को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए ताकि लीज धारक और कई सारे विधिक अधिकार भी मिल जाएंगे। जी, ठीक है। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कहा था, हालांकि एक और कल हम लोग बातचीत करने का प्रयास किए कलेक्टर साहब से कि चूंकि ट्रेजरी भिलाई में सेक्टर 1 में है, ट्रेजरी जहाँ कहीं भी रहता है, तहसील ऑफिस जहाँ कहीं भी रहता है, वहाँ पर रजिस्ट्री की कार्यालय को आप खोल सकते हो। तो एक सब रजिस्ट्रार की नियुक्ति कर दें इस वर्गीकृत लीज के लिए टाउनशिप में। तो टाउनशिप वाले को जिस तरीके से तहसील बनने के बाद जाति आय प्रमाण पत्र, राजस्व प्रकरण के लिए दुर्ग नहीं जाना पड़ता, तो वो लोग
भिलाई में ही रजिस्ट्री करा पाएंगे। और रजिस्ट्री की गति जो है जी कल सारी चीज क्लियर होने के बाद गति बढ़ गई होगी। 15 के आसपास थे शायद। नहीं, अब तो क्या है, एक दिन में 50 भी करेंगे तो कम है। लोग लगातार रजिस्ट्री कराना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पूरी कहानी बताई थी, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आप जाकर उस लिंक को देख सकते हैं ताकि आप बहुत सारे चीज़ों से अपडेट हो जाए। और उस वीडियो में मैंने एक और लाइन कही थी कि एक बंदा काफ़ी है किसी सिस्टम को हिलाने के लिए, सिस्टम को पटरी पर लाने के लिए। तो एक बंदा वशिष्ठ मिश्रा जी हैं जिनके आवेदन पर ये सारा कुछ हुआ और छत्तीसगढ़ सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर जो है पहल की और संज्ञान लेते हुए उन्होंने रजिस्ट्री का एक रास्ता खोला कि वाकई में तकलीफ तो है लोगों को, टाउनशिप वालों को, लीजधारी जो 4500 लीजधारी हैं जिन्हें 2002-3 में लीज पर मकान मिले थे 2000 स्क्वायर फीट तक, ऐसे 4500 लोग हैं जिनका रजिस्ट्री नहीं हो पाया था, एक एग्रीमेंट तौर पर था, वो आगे की प्रोसेस नहीं हो पाई थी। तो इन्होंने आवेदन किया कि भैया मुझे लीज डीड का रजिस्ट्री करानी है। तो इनके आवेदन पर कार्रवाई शुरू हुई, प्रशासन ने संज्ञान लिया, सरकार की ओर से एक आदेश आया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से, और उसके बाद सारा कुछ हुआ और अब जो है 4500 परिवारों का रजिस्ट्री होने जा रहा है। कहीं ना कहीं बड़ी राहत है। तो मैंने उस दिन कहा था कि एक बंदा काफ़ी किसी सिस्टम को सुधारने के लिए, किसी बात को सही तक पहुंचाने के लिए, वो एक बंदा वशिष्ठ मिश्रा जी हैं। और हमने भी उस दिन स्टैंड लिया था कि जब वीडियो बनाने शुरू किए, वीडियो जब अपलोड हुए तो कई लोगों ने सवाल उठाया कि आप लोग वीडियो में कन्फ्यूज़न पैदा कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हमने वही चीज़ दिखाया जो चीज़ सही थी, जो चीज़ लागू हुई थी और जो जनता के लिए थी, क्योंकि भिलाई टाइम्स कभी ऐसी जर्नलिज्म नहीं किया है जो जनता को कन्फ्यूज़न पैदा करे, जनता को परेशान करे। और हमने वही चीज़ किया जो जनहित के लिए ज़रूरी था। तो हमारा स्टैंड उस दिन बड़ा था। भिलाई टाइम्स के माध्यम से जिला प्रशासन को भी एक धन्यवाद देना चाहिए कि जिला प्रशासन ने कल 4500 मकान के आवंटिती को कल फिर से एक स्पष्ट किया कि आप लोग जो रजिस्ट्री करा रहे हैं वो कानून की रजिस्ट्री है, आप लोग जो नियमितीकरण कराएंगे वो कानून का नियमितीकरण, आप लोग जो सबलीज करेंगे वो कानून का सबलीज है, आप लोग जो लोन लेंगे वो कानून के अंतर्गत लेंगे। आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन अपने दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। और मैं व्यक्तिगत रूप से जिला के कलेक्टर साहब को मैं व्यक्तिगत रूप से मीणा साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पहल करके एक और अतिरिक्त पहल किया उन्होंने कि जितने विधिक अधिकार हैं लीज धारक के रूप में वो सारे को लेकर भी वो आने वाले समय में उच्च प्रबंधन से बातचीत करेंगे। तो एक संरक्षण मिल गया 4500 मकान के लोगों को कि उनके पास जिला का कलेक्टर है बात करने के लिए, और जिले के कलेक्टर जब बात करेंगे तो कानून का अधिकार उनको मिल पाएगा। मैं व्यक्तिगत रूप से पुष्पेंद्र मीणा साहब को धन्यवाद करता हूँ कि आपने कल सारी स्थिति को स्पष्ट कर दिया। आपको पूरे भिलाई वासियों की तरफ से आपका धन्यवाद। ठीक है। तो कहीं ना कहीं सबका योगदान रहा इसमें। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव, मेयर नीरज पाल जो हेल्प डेस्क सेंटर खोल के बैठे हुए ताकि लोगों को कंफ्यूजन दूर हो सके, वशिष्ठ मिश्रा जिनके आवेदन पर ही पूरी कार्रवाई हुई, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिन्होंने संज्ञान लेकर तत्काल रजिस्ट्री का रास्ता उन्होंने खोला। तो भिलाई टाइम्स की खबर पर जिला प्रशासन की मोहर लगी है। इसके लिए प्रशासन को भी धन्यवाद कि उन्होंने हमारी पत्रकारिता को देखा, समझा और उस पर मुहर लगाया। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रही भिलाई टाइम्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भी हम इस तरह से जनहित के मुद्दे उठाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे ताकि आप आगे रहें। जय हिंद।